आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले पॉडकास्ट में कुछ ज़रूरी बातें रह गई थी जिनका हमें जिक्र करना था और आपसे शेयर करना था, तो उसी के बारे में ये दूसरा पार्ट 2 है। जो मैडम का जो ब्लॉग आया हुआ था बनाना केक का, उसका पार्ट 2 है। मैडम अक्सर अपना व्लॉग बनाने के लिए रेसिपी शेयर करती हैं और रेसिपी उनका मेन कंटेंट रहता है। कुछ भी कहिए, कम से कम वो खाना ये सब बनाना अच्छी तरह जानती हैं और एक अच्छी तरह से शेफ़ की तरह से ये सब चीज़ें करती हैं। लेकिन ये उनका व्लॉग के लिए एक मेन कंटेंट रहता है। अब देखिए, अब रेसिपीज़ तो शेयर हो गई। अब रेसिपी शेयर हो गई तो उसके बाद में क्या रहता है, फिर रहते हैं शॉपिंग या फिर मॉल वगैरह में घूमना। तो आज एक बार फिर जो है एज ए कंटेंट वो तलाशने गई हैं अपने एक मॉल में, ये सारा कंटेंट जो उनको व्लॉग में चाहिए था। हालांकि वहाँ का कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट, कुछ भी ऐसा ख़ास वहाँ पर नहीं है। जस्ट रोमिंग करके मैडम वापस आ गई हैं, तो वहाँ के लिए चल दी हैं। और चलने के बाद में उन्होंने जो है अब एक डिब्बा निकाला और डिब्बा निकालने के बाद में बताया कि भाई ये है चोको बनाना वॉलनट केक। तो बेसिकली एक ये केक है, उसका टेक्सचर दिखाती हैं, ये सब दिखाती हैं और बताती हैं कि भाई ये वाला केक जो है मुझे बहुत पसंद है। और मेरे पास डब्बा आई थी और बड़े प्यार से उसने कहा कि मेरे को जो है बनाना केक की रेसिपी बताइए। और उसके बाद वो डरते डरते कहा, आपने नोट किया, डरते डरते कहा उसने कि आप मेरे लिए बनाना केक बना देंगी। और वो उसके बाद में कहती हैं अच्छा तेरा अगर मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। लेकिन नहीं, मैं इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि आप बिज़ी रहती हैं। भाई बिज़ी कहाँ रहती हैं वो तो पता नहीं, लेकिन जैसे कि इन्होंने सब चीज़ बता दी। सब्जियां जो बाहर के लोग आके बना देते हैं, जो इनके हाउस हेल्प हैं, वो सारे लोग सब्जियां वगैरह बना देते हैं। अब रह जाती है इनके लिए रोटियां, और रोटियां भी सबके लिए नहीं, अपने मैन चाइल्ड के लिए सिर्फ रोटी बनाने के लिए किचन में आती हैं। तो ये है इनका काम। और उसके अलावा काम क्या है इनका, बच्चा, यानी कि कंटेंट नंबर 2। तो वो बच्चा है वहाँ पे, और बच्चे को भी ये है कि नानी जो है नैनी बन गई हैं, तो वो हर समय हर तरीके से उस बच्चे के साथ में इन्वॉल्व रहती हैं। और पता नहीं क्यों, अगर ये कहती हैं, लेकिन अगर आप नोट कीजिए, पूरे व्लॉग में नोट कर लीजिए, बच्चा बिल्कुल भी इनको रिस्पांस नहीं देता है। ये कुछ भी कह रही हो, कुछ भी बात कर रही हो, उसके बदले में कुछ रिस्पांस नहीं देता है। ऐसे लगता है जैसे वो दूसरी दुनिया में है, या फिर ये कह लीजिए पता नहीं क्यों इनका अटैचमेंट इनका है या नहीं है। ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे का अटैचमेंट अपने माँ के साथ में बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि बच्चा इनको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। हाँ, वो बड़ा बच्चे की बात अलग है, जो इनका मेन चाइल्ड है, उसकी बात अलग है। तो उसके बिना तो इनको ना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कुछ और मिलता है, तो इसलिए उनके लिए करना तो बहुत 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 ज़रूरी है। तो अब जब बात चल पड़ी है दूसरे वाले बनाना केक की, जो कि डब्बा ने डिमांड किया था, तो चलिए देख लेते हैं उसकी रेसिपी। आ जाइए हमारे साथ फ्लैशबैक में। आप एक मूवी देख रहे हैं, बहुत अच्छी मूवी देख रहे हैं, तो इसलिए आप आ जाइए फ्लैशबैक में। इस तरह से करके तो इनके व्लॉग बनते हैं। अब उस फ्लैशबैक में जाके बनाना रेसिपी जो उन्होंने बनाई थी उसी के बारे में वो बता रही हैं। अच्छा, बताते समय उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दी, और बताया क्या, बैठे बैठे ही बताया था वहाँ पे गाड़ी के अंदर, कि वो उन्होंने जो लोफ था, केक का लोफ था, यानी ब्रेड का जो लोफ था, उसका फ़ोटो खींचना भूल गई, या उसको शूट करना भूल गई। उसमें से वो पीसीस उन्होंने कट किए और डायरेक्ट पीसीस दिखा दिए आपको। अब देखिए मैडम, जो चीज़ आप बनाएंगी ही नहीं, जैसे लेमिंगटन की बात हो रही थी, तो उसके लिए तो लोग बाग मांगेंगे ही मांगेंगे कि आपने लोफ कहाँ दिखाया, इतनी सारी ब्रेड्स कहाँ बनाई, तो फिर ये तो मांगेंगे ही मांगेंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप अच्छी कुक हैं, आप अच्छा बना लेती हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन लोग बाग जब कहते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप ये जो स्किप करती हैं, स्किप नहीं करती, मार्केट का प्रोडक्ट लाती हैं और उसको अपने नाम से जब सेल करती हैं, तो डेफिनेटली लोगों को एतराज़ तो होगा ही होगा। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि भाई आपने वो लोफ नहीं दिखाया, आपने उसकी रेसिपी नहीं दिखाई। आप तो जो छोटे सा भी काम करते हैं तो वो भी कैमरे के सामने करके दिखाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने वो बनाया, वो बेसिकली डेफिनेटली आपने या तो किसी और ने बनाया या फिर जो मार्केट से लेकर आए। तो अब केक बन गया है, तो अब उसके बाद में वो टेस्ट करने की बारी आती है। तो अब आ जाइए वापस फ्लैशबैक से बाहर, और आ गया केक। और वो केक जो है उनका जो चोको वाला केक था, वो वाला केक नहीं, जो बनाना केक बनाया गया था, वो तो पूरा पूरा उसको दे दिया गया। लेकिन ये दूसरा जो केक बनाया गया उसको खाकर वो इशारों में पूरा यम्मी और ये सब
अब बात करती हैं मैडम जो है उस परफॉर्मेंस की, जो उन्होंने की परफॉर्मेंस हुई कि भी बहुत अच्छी रही, और इंशाल्लाह आप सब लोग जो है उनके लिए दुआ करते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। ये सब मतलब यहाँ वोटिंग वोटिंग ये सब की कुछ नहीं बात करी, यहाँ सीधे सीधे जो है ये बोल दिया कि आप सब उसका ख्याल रखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। और आज जो है उसका शूट डे है, तो शूट चल रहा है उसका, और मैडम जो यहाँ बैठी हैं पता नहीं कैसे बैठी हैं, कैसे बैठे रह गई वहाँ पर, नहीं तो वो तो शूट डे के वाले दिन तो सीधे वहाँ पर ही होती हैं। साथ के साथ वो एक और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करती हैं कि वो जो दोनों जो हैं मनीषा रानी और जनाब, ये टॉप पर हैं, टॉप 2 में हैं ये। अब देखिए दोनों के दोनों सोशल मीडिया के लोग हैं। हालांकि डांस की अगर बात करें तो ये किसी हालत में भी नंबर टॉप पर होना, यानी नंबर 1 और नंबर 2 होना समझ में नहीं आता, क्योंकि देखा जाए तो बहुत 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 ज़्यादा जो मेहनत कर रही है, वो सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रही है वो है संगीता। क्योंकि उसका जो ऐसा कल्चर भी नहीं था, वो एक तरह से लड़कियों की तरह से उसके तौर तरीके, उसके हाव भाव ये नहीं होते थे, वो टॉम बॉय की तरह ही रहना पसंद करती हैं। तो ऐसे माहौल में डांस कहाँ दूर दूर तक भी नहीं होता, और ख़ास तौर से उनके घर का कल्चर भी ऐसा है कि वो ऐसे कर नहीं सकती। उसके बाद में उन्होंने ना केवल डांस सीखा बल्कि नज़ाकत सीखी, लड़कियों की पहनावा ओढ़ावा उन्होंने अपना चेंज किया। उसके अलावा उन एक्टिंग, सबसे बड़ी बात ये है भावनाएं अपने फेस के ऊपर लेकर आना। तो एक वो ऐसे आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट नहीं कहना चाहिए, पहलवान के लिए बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो अगर मेहनत देखनी है तो उस लड़की की देखिए जिसने इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक आई और अभी तक टिकी हुई थी। अब लेटेस्ट ब्लॉग भी आ ही चुका है, उसमें भी देख ही लिया होगा किस तरह से उन्होंने एस्थेटिक लगाकर अपना जो है डांस परफॉर्मेंस दी थी। और उसमें शिव के जितने भी जो व्यूअर्स थे और उसके फैंस थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, क्योंकि पूरी तरह से बायसनेस दिखाई यहाँ पर कि उसको अलग तरीके से बोला और इस को अलग तरीके से बोला। देखा जाए तो डांस उस वाले परफॉर्मेंस में भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ शिव को बोला गया, उनको नहीं बोला गया। और दूसरी तरफ हर बार उसको शाहरुख की तरह पेश करना, शाहरुख की बातें करना, ये सब जो है बायसनेस जो है ना उनको बहुत ज़्यादा खल रही है। इसलिए वो घुमा घुमा कर पूरी तरीके से मार रहे हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं, लेकिन हम वो इसको अभी लगा नहीं रहे हैं, लेकिन वो आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने कितना बुरी तरीके से जजेस को इन सबको कहा है। और हमारे बिरयानी बॉय हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इसी वोटिंग और इस सब के सहारे। मैडम मॉल गई हैं, मॉल में बिल्कुल खाली पड़ा है, मतलब किस टाइम पहुंच गई हैं, लगता है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गई हैं क्या। और वहाँ पर उन्हें याद आया कि उन्होंने बताया था कि वहाँ बेबी रूम होता है जिसमें आप आराम से फीडिंग वगैरह करा सकते हैं। तो कहती हैं वो मैं आपको वो दिखा के लाती हूँ। वो जाके दिखाया, इट्स ए सिंपल रूम वेयर यू कैन सिट देयर। एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, एक छोटा सा टेबल है, देन उसके बाद में वहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है। तो उस रूम की बात कर रहे हैं। अब पता नहीं जब मॉल अपने सवाब पे होता होगा तो वहाँ कितने लोग आते होंगे, कितने लोग नहीं आते होंगे और कैसे करते होंगे। एक और शिकायत थी मैडम की कि बहुत लाउड म्यूज़िक रहता है, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक रहता है। अब वहाँ तो ऐसा कोई लाउड म्यूज़िक था नहीं उस टाइम। हो सकता है कि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यानी जब पीक पे होता है लोगों का आना, तो उस टाइम वहाँ लाउड म्यूज़िक बजता हो, लेकिन फ़िलहाल तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई लाउड म्यूज़िक नहीं आ रहा था। और फिर दूसरी बात, ये गेट तो है ही ना, बच्चों वाला रूम है, तो आप चाहें तो गेट बंद कर सकते हैं और उसके बाद में इतना ज़्यादा म्यूज़िक का शोर हो सकता है ना आए। जिस तरीके से डब्बा अपने साथ में बच्चों को लगाए रखती है और अक्सर जो उनको अपने साथ में लेकर चल देती है, तो क्या कभी मैडम भी चलेंगी? मतलब उनके लिए अब कोई जिम्मेदारी नहीं। बड़े बड़े बोल बोले थे हमने इसकी जिम्मेदारी ली है और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन अब आप जैसे कभी भी बाहर जाते हो, हाँ वो जो छोटे जनाब हैं, छोटे जनाब जो हैं 2.0 जो हैं, वो ज़रूर जनाब के साथ में कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों में ये दोनों बच्चों को ले जाना पसंद नहीं करते। जबकि देखा जाए तो ये एक सिंपल आउटिंग थी कि चलो बाहर चले जाते हैं, घूम आते हैं थोड़ा सा, लेकिन उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर ये सारी जिम्मेदारियाँ किसको दे दी है, या कह लीजिए आप नहीं कर रहे हो तो उसने ले ली है। चलिए अब जब हो चुका है, मॉल का राउंड भी हो गया, हालांकि मॉल में कुछ भी नहीं मिला, सब खाली खाली मिला, तो उसके बाद में वापस आ रहे हैं। तो हम भी इस पॉडकास्ट को यहीं करते हैं। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना व्यू देना ना भूलिएगा। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।